अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपके साथ आदिल तनवीर। सऊदी अरेबिया में आम तौर पे तो वर्कर्स को रोते ही देखा है, कफ़ील उनका हक मार जाते हैं। लेकिन बहुत चंद केस ऐसे भी होते हैं कि बंदा हैरान होता है कि कफ़ील इतने भी अच्छे होते हैं, कोई किसी के साथ इतनी भलाई भी कर सकता है। लेकिन बाज़ मामलात में यकीन कीजिए कि वर्कर्स यानी कि गैर मुल्की, उनके अंदर इतनी आला क्वालिटीज़ होती हैं कि वो इसी लायक होते हैं, उन्होंने अपना आप बनवाया होता है और वो डिज़र्व करते हैं। आज की ये हमारी वीडियो किसी एक वर्कर के मुतालिक नहीं है, बल्कि आप सब जो देखने वाले हैं एक पैगाम के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, अपने आप को इतना कीमती बना सकते हैं कि आपकी कंपनी या कफ़ील आप पे हज़ारों रियाल खर्च करने पे मजबूर हो जाए, जिस तरह के इस बांग्लादेशी खुद्दामा पे किया है। आपको ये वीडियो दिखाना चाहेंगे, उसके बाद ये हैरान कुन स्टोरी बताते हैं कि ये 1500-2000 रियाल में काम करने वाली खातून इतनी इज्जत की हकदार कैसे बनी। الخادمة اللي شالت عيالي يعني تعاملهم ومعاملتهم معاملتها مع عيالي، والخادمة يعني ما قصرت، كانت يعني عندها فترة عمل هنا عندنا وتبي تروح ولكن تغير الوضع عندها، تعلقت بعيالي وهم تعلقوا به، وقلت لها بتعيشي حياتك كأنك بلد. सऊदी मीडिया ने इस वाक़े को रिपोर्ट करते हुए बताया है कि हाइल शहर में ये वाक़या पेश आया, जहाँ पे एक सऊदी कफ़ील ने अपने घर काम करने वाली खादमा के हस्बैंड जो उसका मंगेतर था उसको बांग्लादेश से मंगवाया, यहाँ पे उस दोनों की शादी की और अब उनको रहने के लिए घर भी दिया है। और ज़ाहिरी बात है कि अब उस बंगाली को वो काम भी देगा, हाउस ड्राइवर हो सकता है या कुछ और। लेकिन इसकी नौबत कैसे आई? तो इसका किस्सा कुछ यूँ है। सऊदी ने खुद मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को बताया कि हमारे यहाँ काम करने वाली ये बांग्लादेशी खातून कई साल से काम कर रही थी और इसने मेरे घर में ऐसा काम किया, इतनी ज़िम्मेदारी और ईमानदारी से किया कि हम सब इसके गर्विदा हो गए, और मेरे बच्चों को इसने इस तरह से संभाला कि जैसे इसकी अपनी औलाद हो। नतीजतन मेरे बच्चे इनसे बड़े अटैच हो गए। मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, तो जैसे ही हमें इस खातून ने बताया कि मैं बांग्लादेश छुट्टी पे जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरी शादी है, तो हमने कहा बिल्कुल ठीक, हम इसकी तैयारियों में लग गए। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चों को पता चला कि ये खातून अपने मुल्क जा रही हैं, वो रोने लग गए और कहा कि हम भी इसके साथ जाएंगे। अब इतना प्यार पैदा हो चुका था अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करने की वजह से कि वो बच्चे इसके बगैर रह ही नहीं पाए। तब उनके पास एक ही ऑप्शन थी कि या तो वो इसके साथ बांग्लादेश जाएं या फिर उसकी शादी सऊदी अरेबिया में करवाएं। तो इन्होंने खातून से गुजारिश की कि अगर आपको एतराज़ ना हो तो आपका जो मंगेतर है उसके लिए वीज़ा अरेंज करते हैं, टिकट, सारा ख़र्चा हम करेंगे, क्यों ना आपकी शादी इधर की जाए। तो उसके लिए और खुशी की बात क्या हो सकती थी, उसका इतने महीने की सैलरी बची और उसका हस्बैंड भी आ रहा है, तो दोनों मिलके कमाएंगे, वो तो ज़्यादा खुश हो गई। तो यूँ जनाब बांग्लादेश से इसके मंगेतर को बुलाया गया और इन दोनों की शादी सऊदी के घर में उसके अजीज़ो अकारब की मौजूदगी में हो रही है, और ये उस पर ख़र्च भी कर रहे हैं। और आगे पूरी एक कह लीजिए जो एक ख्वाब होता है, सेटअप होता है, बंदे ने सोचा कि मैं सऊदी अरेबिया में कोई काम करने लग जाऊं, तो वो इनका सेट हो गया। किस वजह से? सिर्फ एक ये कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से की। अब ये सऊदी नहीं उसकी मदद कर रहा, ये कोई और बंदा, ऑर्गेनाइजेशन, मीडिया वाला उसकी मदद नहीं कर रहा, बल्कि ये अल्लाह की ज़ात है जो खुद उसकी मदद कर रही है। किस तरह? क्योंकि जब बंदा अपना इखलास दिखाता है, बंदा ईमानदारी दिखाता है कि मेरे साथ मेरी कंपनी या कफ़ील जो भी कर रहा है, लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए ईमानदारी से काम कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे देख रहा है, तो इसके बाद जनाब अली फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बरकतों और रहमतों के फ़ैसले फरमाते हैं। और इस बांग्लादेशी खातून की तरह और भी कई किस्से वाक़यात हमें अपने इर्द गिर्द देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो नीयत वाले हैं वही किस्मत और मुक़द्दर वाले हैं।